हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ज्योति और आप लोग देख रहे हैं आपका खुद का चैनल हेलो ज्योति। तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं पबजी लवर्स। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में 118 चाइनीज़ ऐप्स को जो है बैन कर दिया गया है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है वो पबजी का है। आप लोग सब जानते हैं कि पबजी लवर्स जो हैं वो एक मिनट भी पबजी खेले बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन अब जो है पबजी जो है बैन हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने इस बैन को जो है पूरा समर्थन किया है, क्योंकि उन लोगों के लिए पबजी से बड़ी अपनी जो कंट्री उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। पर हाँ पबजी लवर्स, अब आपको ज़्यादा निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक नई गेम जो है वो लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है फौजी। तो हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं सब जानकारियों को जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि जो नई गेम है फौजी, जिसको लॉन्च कर रहे हैं मिस्टर अक्षय कुमार, और रिसेंटली उन्होंने जो ये जानकारी है उन्होंने ट्वीट करते हुए ये ट्विटर पर डाली है, जिसमें उन्होंने पीएमओ को भी टैग किया है। लेकिन ये वाली जो गेम है फौजी, ये कब जो लॉन्च होगी इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये अक्टूबर में आए, क्या कब आती है इसका भी कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो गेम है ये लॉन्च होने से पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में घिर चुकी है। फौजी जो कि गेम है एक जिसमें कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ये गेम जो है आधारित होगी, और जैसे कि अक्षय ने ट्वीट करते हुए ये भी बोला है कि इस गेम से जितनी भी इनकम होगी उसका जो 20% है वो जो है भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी इस गेम को और अक्षय कुमार को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे करना पड़ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिससे जो है अक्षय कुमार और ये गेम जो है पब्लिक के जो है डायरेक्ट सामने आमने हैं, और इसमें जो है बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, फौजी नाम से ही ऐसी गेम लग रही है जो कि आर्मी के ऊपर आधारित है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो इस गेम पर चली है वो इसके पोस्टर को लेके चली है। इसका पोस्टर जो है वो ओरिजिनल पोस्टर नहीं है, वो बिल्कुल एक पोस्टर जो है कॉपी किया गया है और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको एज इट इज़ पोस्टर को जो है लॉन्च कर दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये पोस्टर जो है जिसको कॉपी किया गया है, ये पोस्टर कहाँ से कॉपी किया गया है। तो गाइस, आप कहीं पे भी देख सकते हैं, आप अमेज़ोन में भी इवन सर्च मार सकते हैं कि जो ये पोस्टर है वो एक इंग्लिश सॉन्ग, जी हाँ इंग्लिश सॉन्ग, जिसका नाम था कोलिजन इनोसेंस। जी हाँ, कोलिजन इनोसेंस का जो आप पोस्टर देखेंगे ये हूबहू सेम वही पोस्टर है, जस्ट उसमें कुछ कलर्स और कुछ चीज़ें चेंज करके एज इट इज़ जो ये पोस्टर है इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पहली कंट्रोवर्सी जो बहुत बुरी तरह से जिसमें अक्षय कुमार घिर गए हैं वो इसके पोस्टर को लेके ही है कि अगर पोस्टर भी ओरिजिनल इसमें नहीं है तो गेम कैसे ये ओरिजिनल होगी। डेफिनेटली ये गेम भी जो है कहीं ऐसा ना हो कहीं से कॉपी की हुई गेम हो। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका जो सबटाइटल दिया गया है फौजी, इसकी जो फुल फॉर्म है, ये जो फुल फॉर्म है उसका जो नाम है वो है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फौजी बोला गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आ रही है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी जो है वो सुशांत को लेके है, और जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आज की डेट में, आज के टाइम में पब्लिक सुशांत के लिए पागल है, और सुशांत के फैंस जो हैं अगर कुछ भी उनको लगता है कि सुशांत को लेके किसी ने कुछ भी किया है तो वो उस चीज़ को, उस स्टार को या उन लोगों को प्रॉपर बाइकआउट करने पे लगे ही हुए हैं। और काफ़ी हद तक फैंस ठीक भी हैं, क्योंकि उनका डाउट जिस पर गया था वही चीज़ें अब जो है सीबीआई के सामने केसेस में उभर कर आ भी रही हैं, और वो सब चीज़ें सच साबित हो भी रही हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं फौजी पे। तो फौजी जैसे जो गेम है, आप लोग को शायद सब ध्यान होगा कि जो सुशांत हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो साइंस स्टूडेंट थे, और वो कुछ गेमिंग चीज़ों पे भी काम कर रहे थे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो फौजी है वो गेम एक्चुअली सुशांत से बिलोंग करती है।
जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही जिसे कहो कि चौंकाने वाली चीज़ रहेगी अगर कुछ ऐसा निकल के आता है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि सुशांत जो हैं 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, 2-3 गेमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, और वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ही जल्दी जो है ख़त्म होने वाले थे। तो वो गेम्स जो हैं, क्या वो गेम रियल में वो ही गेम है जो कि अक्षय ने फौजी नाम से इमीडिएटली जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसको कि सुशांत के फैंस जो हैं बहुत ही बुरी तरह से अक्षय को आड़े हाथों लेने लगे हैं। क्योंकि पहले भी सुशांत के फैंस जो हैं वो अक्षय को थोड़ा बहुत पहले ही जो है आड़े हाथों ले रहे थे, क्योंकि सुनने में आया है कि सुशांत की कुछ ऐसी फिल्में जो कि सुशांत को मिलने वाली थी वो अक्षय ने ले ली थी। जैसे कि उनमें से सबसे बड़ी जो मूवी थी वो पृथ्वीराज चौहान थी। जी हाँ फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान भी जो मूवी है वो सुशांत को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन उस रोल को भी जो सुनने में आया वो अक्षय कुमार ने छीन लिया था। बहुत दुख की बात है, इवन मैं खुद अक्षय कुमार को जो है एक हद तक मेरे फेवरेट स्टार हैं। अगर ऐसे कुछ सुनने में आता है या ऐसी कुछ चीज़ें अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में पता चलती हैं तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें बहुत ही दिल दुखाने वाली रहती हैं। लेकिन अभी तो देखिए ये सब कंट्रोवर्सी ही है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये अभी तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, इस गेम को लेके जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा सामने उभर कर आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि इससे पहले ही आप लोगों को शायद कुछ पता भी होगा कि कुछ ऐसे कुछ 1-2 चीज़ें और थी जिनके पेटेंट्स जो हैं वो सुशांत के जो हैं पेटेंट्स वो किसी और के पास निकले हैं, और अब सेम वो उसके बाद सेकंड जो अब वो गेमिंग को लेके आ गया है। क्योंकि जैसे ही पबजी बैन हुई, पबजी के बैन होते ही इमीडिएटली अक्षय ने जो है फौजी को लॉन्च किया। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी, क्या कुछ ऐसा था कि पबजी बैन होगा और पबजी के बैन होते ही इमीडिएटली जो है फौजी को लॉन्च कर दिया जाएगा। जो कंपनी फौजी को जो लॉन्च कर रही है वो एक बेंगलोर की कंपनी है और वो 2018 में ही इस्टेब्लिश हुई है। तीसरी कंट्रोवर्सी जो सबसे बड़ी यही है कि जो कंपनी जो 2018 में लॉन्च हुई है वो कैसे इतनी बड़ी गेम जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट पबजी के इतनी बड़ी गेमिंग को ला सकती है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है एज़ पर पब्लिक। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आ गई हैं, जो कि अब अक्षय को उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। देखिए सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर कुछ भी सच है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक छिप नहीं सकता है। हर चीज़ें जो हैं वो सामने उभर कर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि सुशांत भी अपनी डेथ से पहले कुछ 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम कर रहे थे जो कि गेमिंग के प्रोजेक्ट्स थे और जो बहुत ही जल्दी जो हैं कंप्लीट होने वाले थे, और वो बहुत बड़ी बड़ी गेम्स जो हैं वो लॉन्च करने वाले थे। तो वो जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, क्या वही प्रोजेक्ट्स ये हैं जो कि दूसरों के हाथों में लग गए हैं? तो ऐसा है क्या कि उनकी डेथ से जो है बहुत सब लोगों ने फ़ायदा उठाया है? ये तो जो है सुशांत फैंस जो हैं वो तो यही बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या सच है और क्या नहीं है। और ऊपर से जो अक्षय ने बोला है कि वो 20% गेमिंग का जो है जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको जो वो ट्रस्ट में आर्मीज़ के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर भी पब्लिक बहुत भड़की हुई है। उनका मानना ये है कि पहले हम बैठ के गेम खेलेंगे, गेम खेल खेल के हम आपको प्रॉफिट देंगे, और प्रॉफिट देने के बाद जब आपको वो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से आप 20% प्रॉफिट जो है इंडियन आर्मी वाले ट्रस्ट में देंगे। तो पब्लिक बोल रही है कि इससे बेटर हम खुद क्यों ना जो है वो डोनेट करें, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे और जो है पूरा दिन गेमिंग खेल के आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अब हो चुकी हैं। जैसे ही अक्षय ने ये गेम को लॉन्च किया है और ये ट्वीट आई है, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पर पूरी, जिसे आप कह सकते हैं मेमेस की पूरी बाढ़ आ चुकी है। पबजी के नाम का अलग अलग तरह से स्पेल किया जा रहा है। पबजी को लोग बाबूजी बोल रहे हैं, लोग बाऊजी बोल रहे हैं, पार्ले जी बोल रहे हैं, और ऐसे इन सब चीज़ों के बहुत सारे मेमेज भी आ चुके हैं। और लोग जो हैं बहुत ही एंटी कमेंट्स दे रहे हैं और उनके रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव हैं इसको फौजी को लेके।
तो अक्षय, ये तो आप ही जानते होंगे कि ये गेम जो है वो रियल में गेम आपसे बिलोंग करती है, या फिर क्या ये कहीं सुशांत के साथ कहीं कुछ उन्हीं की गेम कुछ ऐसी तो नहीं है जिसको कि लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही जिसे कहिए कि बहुत दुख देने वाली बात होगी अगर कल कुछ ऐसा निकल के आता है, क्योंकि अक्षय जो है वो आज की डेट में बहुत ही लोगों के फेवरेट स्टार हैं। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि अगर ऐसे स्टार जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और जिनको कि मैक्सिमम लोग, मतलब हमारी कंट्री के मैक्सिमम लोग जिनको अपना फेवरेट मानते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं, अगर उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं और कुछ ऐसी तथ्य सामने उभर कर आते हैं तो वो बहुत दिल दहला देने वाले होते हैं। तो अब ये भी देखना होगा, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो भी ये देखना होगा कि जो फौजी है क्या वो पबजी को कम्पीट कर पाएगी, क्योंकि पबजी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही बढ़िया गेम थी और जिसमें कि बहुत सब लोग इन्वॉल्व थे। और पबजी के मुकाबले में क्या फ़ौजी टिक पाएगी, क्या फ़ौजी जो गेम है वो लोगों को उतना संतुष्ट कर पाएगी जहाँ पे पबजी का लेवल था। तो ये तो फौजी के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं इस गेम के बारे में, आप लोग की क्या राय है फौजी को लेके। आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए आप लोग प्लीज़ हमेशा मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक फ्रेंड्स प्लीज़ enjoy and stay safe and stay at home and good luck। और देखते हैं फौजी क्या रंग लाती है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रॉम हेलो ज्योति। बाय फ्रेंड्स।